लांटी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी 20 से ज़ायद गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल दूसरे रोज भी जारी है। कूलिंग में मजीद 1 से 2 दिन लग सकते हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक KMC और रेस्क्यू 1122 की 5 से ज़ायद गाड़ियां कूलिंग में मसरूफ हैं। फैक्ट्री की इमारत जमीन बोस होने से ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। कूलिंग होने पर आग लगने की वजूहात सामने आएंगी। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, ये गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब आग लगी थी, जिसे जो 20 से ज़ायद KMC और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों की मदद से जो है मुकम्मल तौर पे आग पर तो काबू पा लिया गया। तमाम जो है कूलिंग का अमल दूसरे रोज़ भी जारी है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये मज़ीद 1 से 2 रोज़ भी लग सकते हैं, क्योंकि इमारत जो वो 4 से 5 मंजिलों पर ये थी और मुकम्मल तौर पर जो ज़मीन बोस हो गई और इस वक्त जो है मलबे की वजह से जो है इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीमों को। अगर कैमरामैन मेरा हारिस आपको दिखा सके कि मेरे अकब में ये सूरत हाल है कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ और इसके साथ KMC की गाड़ियाँ जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से मुसलसल जो है कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल तौर पे जो है इसको कूलिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाए। जबकि इसके साथ साथ जो है हमें जगह जगह से जो है धुआं उठता भी नज़र आ रहा है और कहा जा रहा है कि लाखों से करोड़ों रुपए का जो है अंदर कपड़ा भी जो है जलकर खाक हो गया। इसके साथ साथ जो है कुछ प्लास्टिक का सामान था वो भी जो है जल गया। अभी तक जो है आग लगने की वजूहत भी सामने नहीं आई। मेरे साथ यहाँ पर जो है रेस्क्यू 1122 से जो वो लुबना साहिबा मौजूद है, जो कि यहाँ पर लीड कर रही है। यहाँ पर जो अमला है उनको इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी, क्या वजूहत अभी तक सामने आई हैं या नहीं? उसके साथ साथ क्या कहेंगी कि कितना नुकसान हो चुका है और कितनी गाड़ियाँ अभी काम कर रही हैं? जी, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जो है ये शॉर्ट सर्किट की आग थी और बेसमेंट में आग लगी थी, जहाँ पे जो है बड़ी तादाद में गारमेंट्स का सामान मौजूद था, पैकेजिंग का प्लास्टिक स्क्रैप मटेरियल मौजूद था, प्लस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मौजूद था, जिससे तेज़ी से आग बढ़ती गई। 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, स्टिल यहाँ पे जो है कूलिंग का अमल जारी है। कल हमारी यहाँ पे 20 से ज़ायद गाड़ियाँ, जिसमें KMC, रेस्क्यू 1122 और दीगर अमले के जो है फायर टेंडर्स मौजूद थे। आज यहाँ पर 40 से ज़्यादा फायर फाइटर्स मौजूद है और 5 से ज़्यादा फायर व्हीकल्स। अच्छा, आप बता रही थी कि दीगर जो फैक्ट्रियाँ उनको भी इन्होंने इस आग ने जो है मुतासर किया था? जी बिल्कुल, जब डायरेक्शन ऑफ एयर की वजह से आग जो है माशाल्लाह कंपनी की तरफ से दूसरी कंपनीज को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया और रात में एक और कंपनी जो जिसमें होम फर्नीचर मटेरियल मौजूद था, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह उस आग को कंट्रोल कर लिया गया है। अब आप देख सकते हैं जो पीछे हमारे बिल्डिंग कोलैप्स का स्ट्रक्चर मौजूद है, इसमें डिफरेंट पॉइंट से स्मोक जनरेट हो रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग दोबारा भी इग्नीट हो सकती है। जी अच्छा लुबना, ये बताएं कि अभी किसी के फंसे होने की कोई इस तरह की इतलात मौसूल हुई है और ये बताएं कि जब आग लगी थी कितना अमला अंदर मौजूद था? जी 2000 के से ज़ायद जो है यहाँ पे वर्कर्स मौजूद थे। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इंचार्जेस और मैनेजिंग इंचार्जेस है उनसे हमने मालूमात ली। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने इवैक्यूएशन इनकी मालूमात की कि कितने यहाँ पे अगर विक्टिम्स मौजूद हैं या कोई भी वर्कर्स मौजूद है, उस चीज़ की इंश्योरिटी हमने यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्जेस से ली, तो यहाँ पे कोई भी विक्टिम मौजूद नहीं है, सबको रेस्क्यू कर लिया गया था। अच्छा, क्या बता रहे हैं कि जब ये आग लगी थी उस दौरान हमें, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान नज़र आ रहा है जिसमें जो है ब्लॉक्स भी हैं और रेती बजरी के साथ साथ जो हमें सीमेंट की बोरियां भी नजर आ रही हैं इसी फैक्ट्री के करीब करीब, तो क्या कहेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मौजूद है। 4थे और 5वीं मंजिल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, प्लस यहाँ पे वर्किंग भी चल रही थी। इट मींस कि वर्किंग भी चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं हैजर्ड्स मौजूद है। कंस्ट्रक्शन की साइट पे जब होता है तो सेफ्टी को बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन प्लस यहाँ पे वर्किंग चल रही थी। और अच्छा, ये बता दें कि अंदर जो आग से लड़ने के आलात होते हैं खुद ही फैक्ट्री की तरफ से जो लगाए हुए जाते हैं अंदर, या फिर एमरजेंसी एग्जिट, वो यहाँ पे मौजूद थे या नहीं? जब हमारी टीम ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, SOPs के मुताबिक यहाँ पे इक्विपमेंट्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी एग्जिट क्लियर नहीं था। आप देख सकते हैं पोल की मदद से यहाँ पे लोग, ख़वातीन, जितने भी मर्द और ख़वातीन थे वो सब यहाँ से पोल के ज़रिए और अपनी मदद आप के तहत उन्होंने एवैक्यूएशन की। जैसे ही हमारी टीम ने रिस्पॉन्ड किया फिर उन्होंने भी उन्हें हेल्प आउट किया एवैक्यूएशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा कैमरामैन हारिस से कि मजीद वो दिखा सके किस तरह जो है वो रेस्क्यू की टीमें जब यहाँ पे पानी मार रही है तो मजीद अंदर से जो है धुआं भी उठ रहा है, जबकि रेस्क्यू टीमों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो मलबा है इसकी वजह से इनको काफ़ी दुश्वारी हो रही है। जैसे ही मुकम्मल तौर पर ये मलबा हटाया जाएगा तो फिर जो है बिल्कुल इनको आसानी होगी, क्योंकि बेसमेंट में भी आग लगी हुई थी। इसके साथ साथ जो है ये 4 से 5 फ्लोर पर मुश्तबा जो है ना इमारत थी जो कि मुकम्मल तौर पर जो है ज़मीन बोस हो गई है और इसके साथ साथ जो है इसी आग के शोलों ने जो है दीगर 3 फैक्ट्रियों को भी
जो है अपनी जद में लिया गया था, जिन्हें जो है फौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और कहा जा रहा है कि ये इमारत जो है मुकम्मल तौर पे ज़मीन पोस हो गई है और इस वक्त ये जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन वो जारी है। जैसे ही मुकम्मल तौर पे कूलिंग की जाएगी उसके बाद जो है अंदर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे मालूम हो सकेगा कि आग लगने की वजूहत क्या है और कितना नुकसान हुआ है। जी, और कितना नुकसान हुआ है। अच्छा शायान, जैसा कि रेस्क्यू खातून ऑफिसर ने ये खदशा भी जाहिर किया है कि आग दोबारा जो भड़कने का खतरा भी मौजूद है, तो क्या अभी भी कोई इश्तियाल अंगेज मवाद मौजूद है जाए हादसा पर? हाँ जी, देखिए हमें यहाँ पर जगह जगह पर जो है प्लास्टिक दाना नज़र आ रहा है, जिससे अमूमन हमें देखा जाता है कि आग तेज़ी से बढ़ती है और फैलती भी है, क्योंकि प्लास्टिक दाने को जो है वो तेज़ी से आग लगती है और जो है मज़ीद फैलती जाती है। इसी तरह जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो इस तरह के प्लास्टिक दाने भी पाए गए और जो कपड़ा है, क्योंकि कपड़े में भी जो है एक से दूसरे से तीसरे इस तरह जो यहाँ पे अंदर कपड़े पड़े हुए हैं इससे फैलती है। तो अंदर अब तक जो है इस तरह का जो है सामान मौजूद है, जिसकी वजह से जो है मज़ीद खदशात हैं। और इसी तरह बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात जब मुकम्मल तौर पे आग पर काबू पा लिया गया था, उसके बाद जो है एक बार फिर से रात में जो आग लगी थी, जिसे जो है फौरी तौर पे जो है कंट्रोल कर लिया गया था। तो अभी भी ये खदशा है, क्योंकि धुआं हमें उड़ता हुआ नजर आ रहा है, कभी व्हाइट कलर का धुआं नजर आ रहा है, जबकि कभी कभार जो है इसी तरह ब्लैक कलर का धुआं भी नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उस पर हो सकता है कि चिंगारी की वजह से जो है दोबारा आग लगे, लेकिन अंदर घुसा नहीं जा सकता। अंदर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई है इमारत, और जो मलबा पड़ा हुआ है मलबे की वजह से जो है इनको दुश्वारी हो रही है। मशीनरीज भी इनकी जानिब से तलब कर ली गई, जैसे मशीनें आएंगी उसके बाद जो है इसको मलबे को भी हटाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है चारों तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि पानी जो केमिकल वाला वो पहुंचाया जा रहा है, ताकि ये धुआं भी जो है बंद हो जाए और अंदर घुसने की जगह भी मिल सके। जी ठीक है शायान अली, आप अपडेट कर रहे थे। कूलिंग का अमल दूसरे रोज भी जारी है। खौफनाक आतिशज़दगी को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बताते चलें, सिंध भर के डिसमिस और रिटायर्ड पुलिस अफसरान और अहलकारों की जानिब से पुलिस कार्ड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। IG सिंध ने पुलिस कार्ड्स जमा करने के अहकामात जारी कर दिए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है। IG ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी कॉपी City 21 ने हासिल की है। उसमें वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी हुई है, ये इंकशाफ हुआ है कि सिंध भर और कराची समेत में जो रिटायर्ड और डिसमिस होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार थे, वो जो है जो पुलिस कार्ड्स हैं उनके, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है और साथ साथ में इस नोटिफिकेशन में सिंध भर के तमाम एडिशनल IGs को और तमाम जोनल DIGs को ये हिदायत जारी की गई हैं IG सिंध की जानिब से कि जितने भी कराची पुलिस के या सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकार हैं, अगर वो रिटायर हुए हैं या डिसमिस हुए हैं, तो उनके कार्ड्स फ़ौरन उनके जो मुकामी शीट क्लर्क्स हैं, उनके मुकामी SSP ऑफिसेज़ हैं, उनमें फ़ौरी तौर पर जमा कर लिए जाएं, जब तक कि वो जो डिसमिस होने वाले होते हैं वो बहाल नहीं होते। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है, मुख्तलिफ ज़िले चेंज हो रहे हैं या शहर चेंज हो रहे हैं, तो फौरी तौर पर जो है पुलिस एहलकार और अफसर पर लाजिम है कि वो शीट क्लर्क के पास जाके अपना सर्विस कार्ड जमा कराए और IT वाले उसको नया कार्ड जारी करेंगे। ये फ़ैसला इसलिए किया गया कि बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी शहर कराची में भी और अंदरूनी सिंध में भी कि डिसमिस होने वाले और नौकरी से बरतरफ होने वाले और रिटायर होने वाले जो अफसरान और एहलकार थे, वो उस पुलिस जो कार्ड्स हैं उनका मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे तो इस पर तशवीश का इज़हार किया IG सिंध ने और फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि तमाम जितने भी डिसमिस होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार हैं, वो अपना जो पुलिस कार्ड है वो फौरी तौर पर जमा कराएंगे और जब तक वो जो डिसमिस वाला बहाल नहीं होता, जब तक उसे कार्ड नहीं दिया जाएगा। और जिसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, ज़िला चेंज हुआ है, शहर चेंज हुआ है, वो भी अपने शीट क्लर्क और जो उसका मुताल्लिका SSP है उसके दफ्तर में अपने कार्ड को जमा कराएगा। IT सेक्शन उसको नया कार्ड जारी करेगा ताकि ये शनाख्त हो सके कि जो पुलिस एहलकार अपना कार्ड इसने रखा हुआ है वो कहाँ पर तैनात है और उसकी पोस्टिंग कहाँ है। तो इस पूरी पॉलिसी, इस पूरे मामलात को वाज़े करने के लिए बहुत अच्छी ये हिकमत अमली रखी गई है और इस पर IG सिंध की जानिब से फौरी अमल दरामद कराने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। जी, ख्वाजा शमसुल इस्लाम की टारगेट किलिंग को एक हफ्ता गुजर गया, मगर पुलिस ताहाल कातिल इमरान आफरीदी तक नहीं पहुंच सकी। ज़राए का कहना है कि पुलिस ने तकदीर आफरीदी की बड़ी हमशीरा और उनके बच्चों को हैदराबाद से हिरासत में ले लिया है। तफसीलात बता रही हैं अनुषा जाफरी। जी अनुषा, बताइएगा।
शमसुल इस्लाम के कत्ल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। पिछले जुम्मे जो है वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम को जो है वो मस्जिद के सामने जब नमाज जनाजा खत्म हो गई थी, सब जा रहे थे, वहाँ पर टारगेट करके जो है वो कत्ल किया गया था। इमरान आफरीदी को पुलिस जो मरकजी मुलजिम है उसको गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। दरख्शा थाने की हुदूद में जो है वाक़या पेश आया था और इस पर जो कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी जो बनाई गई थी DIG साउथ सरबराही में, उस कमेटी के जो पुलिस अफसरान हैं वो भी कातिल तक नहीं पहुंच सके। जबकि जरा ये बताते हैं कि पुलिस ने जो है वो ख्वाजा शम्स इस्लाम के कत्ल के मामले पर जो है वो तकदीर आफरीदी जिसको नॉमिनेट किया गया था FIR में, उसकी बड़ी हमशीरा को बच्चों समेत जो है उठाकर ले गई है पुलिस। जरा बताते हैं कि हैदराबाद से जो है उसकी हमशीरा को और बच्चों को उठाया गया है, जबकि उसकी हमशीरा का इस वाक़े से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो उसको ज़राए के मुताबिक उठाकर जो है वो ले गई है हैदराबाद से। इमरान आफरीदी अभी तक मफरूर है और जो मरकजी मुलजिम है जिसने कत्ल किया था, जो कि नॉमिनेट भी है और बाकायदा तौर पर उसने कत्ल का एतराफ़ भी किया था वीडियो बयान के जरिए, उसके बाद भी पुलिस जो है वो ख्वाजा शम्स के कातिल को गिरफ्तार जो है वो नहीं कर सकी। आज जो है वो जुम्मा हो चुका है, आज ही के दिन, पिछले जुम्मे के दिन जो है वो कत्ल किया गया था, जुम्मे वाले दिन, और दोपहर में ये वाक़या जो है वो पेश आया था। मुलजिम ने बल्कि एतराफ़ जुर्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद मुलजिम की निशानदेही के बाद भी पुलिस की जानिब से इमरान आफरीदी को गिरफ्तार न करना है, पुलिस की कारकर्दगी पर अब ये सवालिया निशान जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। जी नाजरीन, अपडेट ये है कि ग्रेड 18 के 3 डेप्यूटी सेक्रेटरीज की ग्रेड 19 में तरक्कियाँ हसन बगियो, मीर मोहम्मद मुगैरी, एतबार बड़ड़ और एडिशनल सेक्रेटरीज बन गए हैं। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने मंजूरी दे दी है। सीनियर तरीन अफसर अब्दुल हनान शेख की तरक्की रोक दी गई है। अब्दुल हनान शेख सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। चीफ सेक्रेटरी के एतराज़ पर अब्दुल हनान शेख की तरक्की रोक दी गई। अब्दुल हनान शेख सीनियरिटी के लिहाज से एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम तैनात है। मजीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ शाह की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने 18 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर अब्दुल हनान शेख की 19 ग्रेड में तरक्की रोककर उनसे जूनियर बाकी 3 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी है। जबकि अब्दुल हनान शेख इस वक्त सेनाती के लिहाज से 19 ग्रेड की पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल चैलेंज के ओहदे पर तैनात है। इनकी जो है तरक्की जो है चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ शाह के एतराज पर रोक दी गई है। जबकि बाकी 18 ग्रेड के जिन 3 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर दे दी गई, उनमें जो है हसन बगियो, मीर मोहम्मद मुगैरी और एतबार बड़ो शामिल है, जिनको 18 से 19 ग्रेड में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्कियां देने की बाज़ाब्ते तौर पर मंजूरी दे दी। अब इनके मिनट्स तैयार होंगे, जिसके बाद मिनट्स की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ते तौर पर इनका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन स्कैन से अगले ग्रेड तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जी हसन बगियो, मीर मोहम्मद मुगैरी, एतबार बड़ो एडिशनल सेक्रेटरीज बन गए हैं। आज़ाद नोहड़ियो अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। ग्रेड 19 की पुलिस अफसर शहला कुरैशी की खदमात बलोचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द। सूबाई हुकूमत ने खातून अफसर को सिंध से रिलीव करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी सरकार ने सिंध पुलिस की खातून 19 ग्रेड की अफसर शैला कुरैशी की खदमात बलूचिस्तान सरकार के सुपर्द कर दी। सिंध सरकार ने खातून अफसर को सिंध से रिलीव करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 3 शाहीन खान भाइयों के दस्तखत से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 ग्रेड की पुलिस अफसर शैला कुरैशी की खदमात वफाकी सरकार की हिदायत पर बलूचिस्तान हुकूमत के सुपर्द कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शैला कुरैशी सिंध के मुख्तलिफ जिला में जो है अहम उहदों पर भी पुलिस अफसर के उहदों पर विराजमान रही है। खासतौर पर कराची, शेजावन और दीगर जिला में जो है उनको SSP के उहदे पर तैनात किया गया था, लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने उनकी खदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सुपर्द कर दिए। इस वाले से वफाकी हुकूमत ने एहतमाम जारी की, जिस पर सिंध हुकूमत ने उनको रिलीव करके उनकी खदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सुपर्द कर दी है। जी आज़ाद नोड़ी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आज़ाद। सुई नॉर्दर्न कंपनी PSO की 325 अरब की मकरूज निकली। 31 मार्च तक PSO के वाजिबात 454 अरब तक पहुंच जाएंगे। वाजिबुल अदा रकम में ताखीर से अदायगी के सरचार्जेस शामिल नहीं। माली साल 2025 के पहले 9 माह की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। सर्कुलर रेट का मसला कंपनी के लिए अब भी बड़ा मसला करार है। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक़।
जी देखा जाए PSO ने माली साल 2025 की पहले 9 माह की जायजा रिपोर्ट जो है माली रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गर्दिशी कर्जा मसला कंपनी के लिए अब भी बड़ा मसला करार दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक PSO के वाजिबात 454 अरब रुपए पर पहुंच गए। इसमें काफी अदायगी के सरचार्जेस शामिल नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, जिसमें कहा गया दरामदी LNG की मद में स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 325 अरब रुपए अदा करने और माली साल 2025 के पहले 9 माह में फाइनेंशियल कॉस्ट की मद में जो है तकरीबन जो है 26 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। PSO हुकूमत से मुसलसल इस मसले के हल पर रास्ते में है। रिपोर्ट में कहा गया है ताकि गर्दिशी कर्जे का मसले से पैदा होने वाले माली दबाव को कम किया जा सके। ब्यूरो चीफ अशरफ खान तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में भी आंखों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने एहतियात अपनाने की हिदायत दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कराची की साहिली पट्टी पे वाक़ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी के शोबा इमराज चश्म में, जहां पर बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग भी आंखों के इमराज में मुब्तला होकर यहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको तमाम तर सहूलियात यहां पर मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जो कि PPHI की जानिब से यहां पर शोबे कायम किए गए हैं। वहाँ पर आने वाले मरीज़ों को तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो शोबा इमराज चश्म के इंचार्ज हैं डॉक्टर हसीब साहब, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं और किस तरह की तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सर क्या कहेंगे, एक तो बीमारी के बारे में बताइएगा और सहूलियत के हवाले से बताइएगा। जी, यहाँ पे माशाल्लाह से हर किस्म की आँखों की बीमारियों का इलाज होता है, और जिसमें सफ़ेद मोतिया, काला पानी, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो आँखों की एलर्जी की बीमारी है, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस जो कि आशूब चशम है, उनकी तमाम OPD की सहूलियात यहाँ पे हैं। फिर नज़र चेक करना, करीब का, दूर का, बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो सब हम अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवाइयाँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं मेडिकल स्टोर से। जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो यहाँ से पर्ची दिखा के वो लोग मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। इसके अलावा पहले यहाँ पे 5 साल से सर्जरी नहीं हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है एडमिनिस्ट्रेशन ने और हायर अथॉरिटीज़ ने OT रेनोवेट करवाया, सामान प्रोवाइड करवाया। अभी हम कैटरेक्ट सर्जरीज़ भी कर रहे हैं, ट्रीजियम एक्सीजन भी कर रहे हैं, इसके अलावा क्लेजियन वगैरह और माइनर प्रोसीजर, फॉरेन बॉडी रिमूवल होती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास OPD और OT के लिहाज से काफ़ी सहूलियात मैसर हैं, और हम उसको मतलब कि यहाँ के जो गरीब और मीडियोकर अवाम है उन तक हम पहुँचा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसीब साहब ने तफसीली बताया कि यहाँ पर अभी ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात भी शुरू कर दी हैं, जहाँ पे आंखों के अमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और जिनकी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनको यहाँ पर ऑपरेशन की सहूलत भी दी जा रही है, जो कि इस इलाके के हिसाब से एक नेमत से कम नहीं है, जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नौजवानों को बड़ा तोहफा। बल्दिया उस्मा कराची के तहत सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अलीशान कहते हैं कि मेयर कराची के खुसूसी हिदायत पर तमाम कोर्सेज मुफ्त करवाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नौजवानों को बड़ा तोहफ़ा दे दिया है। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो है मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। 1 से 2 साल के दौरानिए में बिला किसी मुआवजा कराची के नौजवान लड़के लड़कियां ये कोर्स जो है वो सीख सकते हैं, हुनरमंद बनकर जो है वो अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अलीशान। हम इनसे पूछेंगे ये कोर्सेज़ जो है इनकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो है वो क्या है, और ये बताइएगा कौन कौन से कोर्सेज़ इसमें शामिल हैं। जी शुएब, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह जिक्र किया कि अपना कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायतों पर, बल्दिया उस्मा ने अपना सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, ये जो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, और इसमें 4 कोर्स शामिल हैं, जिसमें अपना सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग एड है, और अपना LHV है, और अपना कम्युनिटी अपना मिडवाइफ है। अच्छा ये बताइएगा, हम देख रहे हैं एक अरसे बाद इस तरह का इकदाम उठाया गया है, इसके कोई चार्जेस वगैरह, हिडन चार्जेस तो नहीं है? अब तक तो हमने देखा जो इश्तहारात आपकी जानिब से जारी किए गए हैं उसमें कोई चार्जेस नहीं है। जी शुएब, मैं सबसे पहले क्लियर करता चलूँ
कि इसके ट्यूशन फ़ी के कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन के 2000 रुपये इसकी फॉर्म की फ़ी है, सिर्फ वही होगी। इसके अलावा ये सारा कोर्स जो है वो 100% फुली फंडेड होगा KMC की तरफ से। कराची की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं? देखिए, आप अभी देख रहे हैं सोलर लाइट का, आपने देखा होगा जिस तरह के 3 मेजर शारा हैं, फिर उसके बाद बाकी दूसरी हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मार्का है और जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ हमारे इवेंट्स चल रहे हैं। डेंसो हॉल में कल भी कवाली थी, तो प्रोग्राम चल रहे हैं और भी चीज़ें, डेवलपमेंट स्कीम्स अभी और मज़ीद भी आ रही हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि शारा भटोर शारा फैसल को कनेक्ट करने के लिए अजीमपुर फ्लाईओवर भी हो रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के बहुत से प्रोजेक्ट जो है अभी पाइपलाइन में हैं। कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी और सारी रहेगा। जी, बोल्टन मार्केट में इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन पर प्रोपोगेंडा बेबुनियाद करार कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची ने कार्रवाई पर गुमराहकुन बयानात को मुस्तरद कर दिया। कस्टम्स एनफोर्समेंट हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुसद्दका खुफिया इत्तला पर मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के तहत किया गया है। कार्रवाई में 3761 डंडे स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद, ममनुआ गुटखा, शीशा फ्लेवर्स और दीगर अशिया बरामद की गई। कार्रवाई में बरामद होने वाली अशिया की मालियत 2 करोड़ रुपए बनती है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा इससे मुताल्लिक। यहाँ पे देखा जाए कस्टम एनफोर्समेंट का मौक़िफ़ आया सामने के गुज़िश्ता रात बोल्टन मार्केट में इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कलेक्टर ऑफ कस्टम एनफोर्समेंट कराची ने कार्रवाई पर तमाम गुमराहकुन बयानात को मुस्तरद कर दिया है और ये वादे पैगाम दिया है कि पाकिस्तान कस्टम के पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है। कस्टम किसी भी वक्त किसी भी जगह स्मगल शुदा सामान जब्त कर सकता है, बशमूल मार्केट, गोदाम और तिजारती मराकज़, अगर इसके लिए मुतअद्दिदा इत्तलात दस्तयाब हो। कस्टम एनफोर्समेंट ने यह भी वादे किया है कि गुज़िश्ता रोज बोल्टन मार्केट में हालिया कार्रवाई पर बेबुनियाद तशहीर और गुमराहकुन बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ये ऑपरेशन मुसद्दका खुफिया इत्तला पर मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के तहत किया गया है। कार्रवाई में 3761 डंडे स्मगल शुदा सिगरेट के बरामद हुए और साथ ही ममुआ जो है भारतीय गुटखा, शीशा फ्लेवर्स के और दीगर अशिया बरामद हुई है। कार्रवाई बरामद होने वाली अशिया की कुल मालियत जो 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम एनफोर्समेंट ने बताया कि अफसोसनाक तौर पर बाज़ अनासर ने कार्रवाई के दौरान हुजूम इकट्ठा करके मजम्मत की। कस्टम एहलकारों और मुखबिरों को हरासा किया गया, अमन अमान को खतरे में डालने की कोशिश की गई थी, जिसका कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदाखलत करना पड़ी है और यहाँ बिगड़ती हुई सूरत के बाइस मजीद स्मगल शुदा माल की मौजूदगी के बावजूद एहलकारों को मौके से कबल अज वक्त वापस आना पड़ा है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और यहाँ पे वजाहत की कि इस कार्रवाई को जायज कारोबार हमला करार देना करार हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। कस्टम एनफोर्समेंट ने कहा कि कानूनी कारोबार करने वाले ममनुआ और स्मगल सामान ना तो रखते हैं, न ही हुजूम के जरिए कार्रवाई में रुकावट डालते हैं और ये वादे किया है कि ऐसी सूरत जो जब्त शुदा सामान की नौयत और मालियत खुद उसकी गैर कानूनी होने का सबूत दे रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम के पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है, वो किसी भी वक्त किसी भी जगह स्मगल शुदा सामान को जब्त कर सकता है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान नुमाइश सज गई और टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनियों की नुमाइश में शिरकत। 2 हॉल्स पर मुश्तमिल नुमाइश में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। ग्लोबल बाजार एक्सपो 3 रोज़ तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। एक्सपो सेंटर में खुसूसी नुमाइश सज गई है और इस नुमाइश का उन्वान है ग्लोबल बाज़ार पाकिस्तान, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है बिलखुसूस उसकी जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ पर अपनी जो मसनूआत हैं वो नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। और खुसूसी तौर पर यहाँ पर हम चीन की जानिब से बड़ी कंपनियों के स्टॉल्स देख रहे हैं, जिसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता जो मशीनरी है, सिलाई मशीनरी है और जो दीगर मसनूआत हैं वो पेश की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि इन्होंने विज़िट भी किया है। कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा आपने पाया इस एग्जीबिशन को? अच्छा, बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो बड़ा पोटेंशियल दिखता है, तो इसमें चाइनीज़ कंपनीज़ की जानिब से काफ़ी मशीनरी पेश की गई है, कैसे देख रही हैं आप? मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी मशीनरी और काफ़ी जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मौजूद है यहाँ पर, और मुझे लगता है अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करी जाए तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी तो वैसे काफ़ी अच्छे लेवल पर है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे बेहतरी पे आ सकती है अगर हम ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। वैसे आई एम श्योर ऑफ इट कि यहाँ पे की जाती है पाकिस्तान में भी ये सब चीज़ें।
लेकिन अगर कुछ चीज़ें इनोवेशन कुछ ऐसी है जो कि अगर उसको भी इंट्रोड्यूस करा जाए यहाँ पे तो और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, ये इनसे हमारी बात हुई, ये स्टूडेंट भी हैं और इन्होंने विजिट भी किया है, शुक्र भी है। उनका ये कहना है कि इस तरीके की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ इस तरीके की सरगर्मियों से जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको बूस्ट मिलता है, बल्कि जो इस नुमाइश में आने वाले जो शुरा हैं उनको भी मुख्तलिफ जो इस सेक्टर के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से मालूमात जो है वो हासिल होती हैं। जी, खबर आपको दे सिंध हाई कोर्ट से, जहां CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी की सूबाई मोहतसिब आला के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सूबाई मोहतसिब और फ्रीकैन खातून ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत ने मोनस अलवी के वकील को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ों की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी की जानब से मोहसिब आला के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज मोनस अलवी अदालत में ख़ुद पेश हुए। अदालत ने उनके जो है ओहदे से हटाने का जो हुक्म इम्तना के फैसले में 12 सितंबर तक तौसीह कर दी है। आज मोहसिब आला की जानब से और जो मुतासरा खातून की जानब से जवाब अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को जवाबुल जवाब अदालत में जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। इसमें मोहसिब आला ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत है, लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद की जाए। चूँकि जो मुतासरा खातून के वकील अदालत में पेश है, उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक जगह पर इस जो मोनस अलवी के वकील हैं और वो जुरिडिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं पर उन्होंने मोहसिब आला के फ़ैसले को गवर्नर के रूबरू भी चैलेंज कर रखा है, वहाँ पर भी उन्होंने अपील दायर की है। तो लिहाजा जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त है और उन्होंने जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया सज़ा की मौतली का उसको जो है वो कालादम करार दिया जाए। इसमें जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि अपील का हक़ हर किसी को हासिल है, लिहाजा उन्होंने गवर्नर के रूबरू अपील दायर की है, जिसकी समाअत भी जो है वो पीर के रोज़ होगी। अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है सिंध हाई कोर्ट में वो 12 सितंबर को होगी। जी, गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने का मुकदमा, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार शौहर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल करने का मुकदमा है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम नवाब को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया है, जिसका फ़ॉरेंसिक करवाना है, जबकि अब मुलजिमान का CRO भी करवाना है, इसलिए मज़ीद रिमांड दरकार था। अब पुलिस के मुताबिक मुलजिम को असलहे समेत गिरफ़्तार किया गया था। अब मुलजिम को अपनी बीवी पर शक था कि वो दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में मुब्तला है, जिसके और उन दोनों के दरमियान आए रोज़ झगड़ा भी रहता था, जिसके बाद मुलजिम ने उसे कत्ल किया है। ये जो मकतूला है वो 7 बच्चों की माँ भी थी। मुलजिम के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में कत्ल की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जी, शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया गया। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर हम बात करें तो मतला जो है वो इस वक्त जुज़वी अबर आलूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मतला इसी तरह जुज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा, जबकि इम्कान ये है कि कराची में आज जो है वो रात गए बूंदाबांदी हो सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 से 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस वक्त जो है वो हवाएं चल रही हैं शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 60% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर हम बात करें मानसून की तो कराची में अगस्त की जो तीसरा हफ्ता है उसमें जो है इम्कान ये कराची में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, जबकि सितंबर के महीने में जो है कराची में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का भी इम्कान है। जी, मलेशिया कौंसलेट कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया।
आशियान यूनियन में शामिल ममालिक के कौंसल जनरल्स की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल्स ने आशियान यूनियन का केक काटा और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मलेशियन कौंसलेट कराची में और आशियान डे की मुनासिबत से यहाँ पर एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है और यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग भी जो है वो मुनक़िद की गई, जबकि कौमी तराना जो है वो भी पेश किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स आज की तकरीब में शरीक हैं, जबकि आशियान डे के हवाले से आज तमाम तर कौंसल जनरल्स ने मलेशियन कौंसल जनरल हरमिन हादीनात अहमद के हमरा केक जो है वो भी काटा है। कौंसल जनरल मलेशिया हरमिन हादीनात अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। योर एक्सेलेंसी, मैनी कांग्रेचुलेशंस रिगार्डिंग द एशियन डे। व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टुडेज इवेंट? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to express our gratitude to MOFA who have come today, to also celebrate ASEAN Day with us, and also we have the Consul General of Thailand, from Indonesia, from Vietnam, and also the Philippines. So because these are the ASEAN representative that is in Karachi, and I'm glad that we are here. So this is because today is the 50th anniversary of ASEAN. Where in 1967, we had this meeting in Bangkok. So all of us agreed to have this Association of Southeast Asian Nation. मैडम, आप यहाँ पर डायरेक्टर जनरल फॉरेन अफेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आज की तकरीब के हवाले से? जी, मैं यहाँ डायरेक्टर जनरल मोफा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं खुद डेप्यूटी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हूँ मोफा में। आज हम सब लोग यहाँ मलेशियन कौंसलेट में जमा हुए हैं टू ऑब्ज़र्व द 58 आसियान डे। आसियान एक इंतहाई कामयाब और अहम तंजीम है इस दुनिया के लिए और बहुत सक्सेसफुल रही है रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से। आज से इट्स द 58th एनिवर्सरी। सो आज से 58 ईयर्स पहले बैंकॉक में इस तंजीम की बुनियाद रखी गई थी और पाकिस्तान सारे आसियान ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं। वी शेयर डीप excellent and historical bilateral relations with all ASEAN countries including Malaysia, Thailand, Philippines. You are representing Thailand here. What would you like to say? This is our ASEAN family. Okay. We are very close, but we have a bond, with each other. So we always celebrate our family every year. So this is the unity of the family. Thank you very much. Sir. I think it's like what the Malaysian CG and Thailand CG said. This is the gathering of the ASEAN country. We are all family, and also we are united, work together for our future. Okay, this is indeed. I will just echo what the Consul General of Thailand says, that we are a family. And also I will echo what Deputy Protocol of MOFA said, that we have a strong bilateral relation between this ASEAN region and Pakistan. And I continue to do so. We are enjoying the hospitality of Malaysian consulate here today. And then we are definitely looking forward that how we can even further promote. एशियन डे की पुरवकार तकरीब जो है वो आज मुनक़िद की गई, केक काटा गया और इन तमाम तर लोगों ने इस अज़म का इयादा किया कि ये तमाम तर कौंसल जनरल, ये तमाम तर ममालिक के नुमाइंदगान जो है एक फ़ैमिली है और यकीनन तौर पर आशियान डे की पुरवकार तकरीब इस बात की दलील है कि ये तमाम तर ममालिक जो है मुत्तहद है। जी, जामिया कराची में आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की जानिब से बुनियानुम मरसूस की थीम पर मार्का हक आर्ट नुमाइश। जामिया कराची समेत दीगर जामियात के तलबा ने हिस्सा लिया। 100 से ज़ायद फनपारे और पेंटिंग्स नुमाइश की जीनत बनी। आज़ादी की जद्दोजहद, मुल्की सकाफत और तारीखी वाक़यात को मुनफरद फनकाराना अंदाज में पेश किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा शेख, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक़। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की जानिब से आज आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है। आप मेरे क़ब में भी देख सकते हैं कि खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो कि मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से लगाई गई हैं। स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप हमें बताइएगा कि आज जो आप लोगों ने ये आर्ट एग्जीबिशन लगाई है तो इसकी क्या थीम थी और किन किन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? जी, जैसे ही पाकिस्तान में अगस्त का महीना शुरू होता है तो 1 अगस्त से जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जामिया कराची में भी 1 अगस्त से इसी तरह से
जो 14 अगस्त के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो हम मुनाकिद कर रहे हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमारी आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी जो ऑफिशियल सोसाइटी है, ये उनकी तरफ से इसका इनेकाद किया गया है। ये एक आर्ट एग्जीबिशन है और चूँकि इस साल जो हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं वो मार्का हक के थीम से मना रहे हैं, जो कि अभी हम इंडिया के साथ एक जंग जीते हैं, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस उस ऑपरेशन का नाम था। इसी मुनासबत से हमने आज का जो आर्ट एग्जीबिशन था उसका थीम भी बुनियानो मरसूस रखा है। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर किन स्टूडेंट्स ने इस एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया? इसमें कराची यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा तालिबात ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें ये तमाम तलबा तालिबात के लिए ओपन था। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो बहुत सिंपल था, वो था पाकिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत, जो कि हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। इसलिए जितने भी हमारे तलबा तालिबात हैं वो इस एग्जीबिशन के लिए एलिजिबल थे। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि इस एग्जीबिशन के अंदर जामिया कराची के तलबा ने पार्टिसिपेट किया, दीगर जामियात हैं वो भी स्टूडेंट जो हैं अपनी पेंटिंग लेकर आए थे, क्योंकि ये जो थीम रखी गई है ये मार्का हक और जश्न आज़ादी की थीम रखी गई है। और पेंटिंग में भी जो है जो लास्ट ऑपरेशन हुआ था बुनियानो मरसूस और कायदे आज़म की पेंटिंग बनाई गई है। तो ये पेंटिंग की थीम जो है मार्का हक है और इसी के साथ 14 अगस्त तक मुख्तलिफ सरगर्मियाँ दीगर जमात में भी जारी रहेंगी। जी।